अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बादशाह गुस्से में आकर गुलाम को बुरी तरह मारता है और उसे जख्मी कर देता है। इसी दौरान जहाद आगे बढ़कर बादशाह को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो गुलाम मर जाएगा। वो बादशाह को जबरदस्ती हवेली ले जाकर कमरे में बंद कर देता है, मगर बादशाह बंदूक निकालकर धमकी देता है कि अगर दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो खुद को मार लेगा। मजबूर होकर जहाद दरवाज़ा खोल देता है। बाहर आते ही बादशाह कहता है कि वो आज गुलाम को जान से मार देगा और गुस्से में हवेली से निकल जाता है। जहाद फौरन गुलाम को कॉल करके चेतावनी देता है कि बादशाह उसे मार देगा, इसलिए तुरंत वहां से भाग जाओ। गुलाम अपनी क्वार्टर से निकल जाता है और छुप जाता है। बादशाह हर जगह उसे ढूंढता है और लाजो से कहता है कि आज उसका बेटा उसके हाथों मारा जाएगा। जब उसे गुलाम नहीं मिलता तो वो हवेली वापस आकर सीधा सुंदरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि गुलाम कहाँ है। सुंदरी कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे यकीन है कि गुलाम उसे लेने जरूर आएगा। ये सुनकर बादशाह गुस्से में सुंदरी को पकड़कर एक कमरे में कैद कर देता है। दूसरी तरफ गुलाम बेहद बेचैन होकर रात में फिर हवेली पहुंचता है। खुर्शीद उसे बताती है कि सुंदरी को बंद कर दिया गया है। गुलाम तुरंत उसे आजाद करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब सुंदरी गायब होती है तो बादशाह उनकी तलाश शुरू करता है और उनकी लोकेशन ट्रेस करवा लेता है। गुलाम और सुंदरी एक सुनसान जगह पर छुपे होते हैं, तभी बादशाह वहां पहुंच जाता है। उधर कुर्बान अली भी बादशाह के पीछे अपने आदमियों को लगा देता है। जैसे ही बादशाह वहां पहुंचता है, गुलाम और सुंदरी डरकर भागती हैं। बादशाह उनके पीछे दौड़ता है और गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान कुर्बान अली का आदमी बादशाह पर निशाना साधी बैठा होता है। गुलाम ये देख लेता है और बादशाह को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। गोली उसे लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। बादशाह ये देखकर घबरा जाता है। तभी जहाद भी वहां पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है कि तुमने अपने ही भाई की जान खतरे में डाल दी। गुलाम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। गुलाम सुंदरी को बुलाकर कहता है कि उसका बचना मुश्किल है और बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसके बाद वो उससे शादी कर ली। बादशाह भी आकर गुलाम से माफी मांगता है। तो दोस्तों, मुमकिन है कि कहानी में आगे चलकर गुलाम की मौत के बाद बादशाह और सुंदरी की शादी दिखाई जाए, लेकिन कहानी किस मोड़ पर जाएगी ये तो आने वाले एपिसोड्स ही बताएंगे। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।